गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th ज्योग्राफी में अपना जो टॉपिक चल रहा था विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अपन ने पढ़ा था दो भी, एस्किमो और बुशमैन। एस्किमो जनजाति और बुशमैन जनजाति के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियों में सबसे महत्वपूर्ण जनजाति जो भारत में विशेष रूप से भारत के 4 राज्यों में निवास करती है और भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, तो भील जनजाति। तो भील जनजाति के बारे में आज अपन देखते हैं। तो भील जनजाति, जो भील शब्द है वो कौन से, भील शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यानी भीलों की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में अपन देखते हैं। तो भील शब्द जो है ये द्राविडियन भाषा के, जो द्राविडियन भाषा है उसके भीलू शब्द से इसकी भील शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। भील शब्द की उत्पत्ति द्राविडियन भाषा के भीलू से मानी जाती है, जिसमें अपन बात करते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। अर्थ होता है तीरंदाज, तीर चलाने वाला। तीरंदाज जो होता है उसी को अपन क्या मानते हैं, भील मानते हैं। संस्कृत भाषा में भी कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी है और इसका अर्थ जो बताया उसमें बताया कि भेदना। भेदना का अर्थ क्या होता है, तीर से किसी भी लक्ष्य को भेदना, वध करना या मारना। ऐसी जो क्षेत्रीय ऐसी जनजाति जो है वो कौन सी जनजाति है, भील जनजाति है। इसमें एक चीज़ अपन और देखते हैं कि भीलों की उत्पत्ति जो है, ये तो भील शब्द की उत्पत्ति मानी गई है। अब भीलों की उत्पत्ति जो है, महादेव भगवान शंकर जो थे, भगवान महादेव के पुत्र था निषाद, उस निषाद राज से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है कि निषाद की जो वंशज है, निषाद की जो पूर्वज जो निषाद जो था उसी से भील जनजाति का जन्म माना जाता है। और ये जो आज वर्तमान में निषाद ने क्या किया था, भगवान शंकर का जो बैल है नंदी, उस नंदी का इसने वध कर दिया था, जिसके कारण इसको जंगलों में घूमने का एक दंड स्वरूप इसको क्या मिला था, एक श्राप मिला था, जिसके कारण ये हमेशा जंगलों में ही निर्वासित रहेंगे, जंगलों में ही भटकते रहेंगे। तो इसमें देखते हैं कि भीलों की उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से बताई गई है। निषाद ने नंदी को मार दिया था, जिसके कारण उसको दंड स्वरूप क्या किया था, पर्वतीय क्षेत्रों में निर्वासित होने का श्राप दे दिया गया था। ये मुख्य रूप से मेवाड़ जो क्षेत्र है, मेवाड़ के अरावली श्रेणियों में रहने वाली जनजाति है, जिसको अपन भील कहते हैं। महाराणा प्रताप की अकबर जो था, अकबर के विरुद्ध सेना, जब अकबर से लड़ाई हुई थी महाराणा प्रताप की, उस दौरान इसी भील जनजाति ने महाराणा प्रताप की सहायता की थी। महाराणा प्रताप की सेना में की तरफ से युद्ध भी किया था। ये जनजातियाँ मुख्य रूप से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, उदयपुर, इन ऐसे राज्य राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, उदयपुर, जिनमें इन्होंने शासन भी किया है, यानी इनका यहाँ पर शासन भी रहा है। अब ये होते कैसे हैं भील, तो भील क्या होते हैं, नाटे होते हैं, यानी टिकने मानते हैं अपन। इनका रंग क्या होता है, गहरा काला होता है, यानी ज़्यादा डार्क होता है। नाक चौड़ी होती है, आंखें लाल होती है, बाल रुके सूखे होते हैं, जबड़ा बाहर निकला हुआ होता है और मजबूत शरीर वाले होते हैं। मेहनती और परिश्रमी होते हैं और साथ ही चोरी को धार्मिक पाप मानते हैं कि चोरी नहीं करना और चोरी करना धार्मिक पाप मानते हैं ये लोग। ये तो मुख्य रूप से भील जो जनजाति है उसका परिचय हो गया। अब परिचय के बाद में नेक्स्ट नंबर पे अपन आते हैं निवास क्षेत्र, यानी भील जनजाति कहाँ पर निवास करती है। तो भील जनजाति मुख्य रूप से भारत के 4 राज्यों में निवास करती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। 4 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर भीलों की निवास क्षेत्र है। भील जनजाति दुर्गम और निर्जन वनों में रहने वाली जनजाति जो है, दुर्गम और निर्जन का जहाँ पर कोई निवास नहीं करता हो, ऐसे वनों में, दुर्गम जहाँ पर जाना भी संभव नहीं होता, ऐसे क्षेत्रों में ये जनजाति निवास करती है। दुर्गम और अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा जो पहाड़ियाँ हैं, अरावली गुजरात से प्रारंभ होती है, राजस्थान होते हुए दिल्ली तक इसका विस्तार है। तो अरावली श्रेणी जो है उसकी श्रेणियों में ये जनजाति निवास करती है। उसके साथ साथ विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला, इन श्रेणियों में भी ये निवास करती है। भारत में भील 4 राज्यों में निवास करते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। भील मुख्य रूप से राजस्थान में कहाँ निवास करते हैं, भील मुख्य राजस्थान में निवास करते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़। 4 ऐसे ज़िले राजस्थान के जहाँ पर ये निवास करते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर, चारों जिलों में। मध्य प्रदेश में धार, झाबुआ और रतलाम 3 महत्वपूर्ण ऐसे जिले जहाँ पर भीलों की जनसंख्या या भील जनजाति पाई जाती है। गुजरात में पंचमहल और वडोदरा, गुजरात में 2 महत्वपूर्ण जिले हैं, पंचमहल और वडोदरा, जहाँ पर ये जनजाति निवास करती है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक, औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव और नासिक, ये 4 ऐसे जिले हैं जिनमें ये जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। तो इनके निवास क्षेत्र है कि भारत के 4 राज्यों में, 4 राज्यों में भी कहाँ पे अपन ने ध्यान से पढ़ा। इनके ये जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर क्या होती है, मानसूनी जलवायु होती है। मानसूनी जलवायु यानी मानसून के आगमन के साथ ही यहाँ पर जलवायु में परिवर्तन होता है। ये जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वहाँ पर लगभग 33% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। अभी वर्तमान में इनके लिए समस्याएं क्या हो गई है
कि वर्तमान में घटता वन क्षेत्र, जो वनों का लगातार घटना, ये अपरदित मिट्टी यानी उस क्षेत्र में मिट्टी के कटाव के कारण पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय पहाड़ियाँ जो होती है, खनन के कारण इनके लिए अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो ये तो मुख्य रूप से इनका निवास क्षेत्र हो गया। अब इसकी बात करते हैं आर्थिक क्रियाकलाप। भीलों का आर्थिक कार्य क्या होता है, यानी अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, अपने जीवन यापन से संबंधित ये क्या कार्य करते हैं। तो आर्थिक क्रियाकलापों में जो भील है वो क्या करते हैं, खाद्य संग्रहण करते हैं, उसके अलावा शिकार करते हैं, जंगलों से कंदमूल फल एकत्रित करते हैं, और उसके साथ साथ आदिम कृषि का जो जंगली क्षेत्रों में आसपास के क्षेत्रों को जला करके उसी क्षेत्र में कृषि करते हैं, और जब ये जगह छोड़ते हैं तो उसको कृषि के क्षेत्र को भी छोड़ करके अन्य स्थान पर वही प्रक्रिया दोहराते हैं। आदिम कृषि यानी आदिवासी जनजातियों द्वारा की जाने वाली कृषि को भी अपन झूमिंग कृषि का ही पार्ट मानते हैं। अब इनके नाम अलग है कि ये क्या करते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों पर भी कृषि करते हैं और मैदानी क्षेत्रों पर भी कृषि करते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो कृषि करते हैं उसको अलग नाम से जानते हैं, मैदानी क्षेत्रों में जो कृषि करते हैं उसको अलग नाम से जानते हैं। तो इसको ध्यान से देखते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप में खाद्य संग्रहण, आखेट, आदिम कृषि और पशुपालन इनका मुख्य क्या है, आर्थिक क्रियाकलापों की श्रेणी में शामिल है। अब कृषि में खाद्यान्न उत्पादित करते हैं, चारा उत्पादित करते हैं, सब्जियां उत्पादित करते हैं। जो कृषि करते हैं उस कृषि के अंतर्गत खाद्यान्न, अब खाद्यान्न के रूप में इनके सबसे मुख्य अभी जैसे अपन बात करते हैं अपना मुख्य खाद्यान्न क्या है, गेहूँ। तो इनके मुख्य खाद्यान्न जो है मक्का होती है, और ये पूरे साल भर मक्का को खाते हैं। तो इनका मुख्य खाद्यान्न मक्का का उत्पादन ये करते हैं। साथ ही साथ जानवरों के लिए चारे का उत्पादन करते हैं, और चारे के साथ साथ कुछ सब्जियों का उत्पादन भी ये लोग कृषि के माध्यम से करते हैं। पशुपालन ये वही चीज़ है, दूध प्राप्त करने के लिए पशुओं को पालने का काम करते हैं, कुछ कृषि कार्य करने के लिए भी पशुओं को पालते हैं। आखेट, अब सबसे पहला इनका जो कार्य है वो है आखेट। आखेट का अर्थ होता है शिकार या तीर कमान से पशुओं को मारने का काम आखेट कहलाता है, यानी शिकार का वध करना किसी भी प्रकार के। और मुख्य रूप से ये मांसाहारी होते हैं, यानी शिकार करके क्या करते हैं, उसके मांस का प्रयोग खाद्यान्न के रूप में करते हैं। मछली पकड़ते हैं, तो मछली पकड़ने के अलावा ये अभी वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में 80% भील जनजाति जो है वो कृषि कार्य करने लगी है। आदिम कृषि जिसको अपन बोल रहे हैं वो कृषि में भी धीरे धीरे काफ़ी परिवर्तन हुआ है, काफ़ी सुधार हुआ है, तो धीरे धीरे ये भी कृषि कार्य करने लगे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में इनके द्वारा की जाने वाली कृषि को ध्यान से सुनना है, अंडरलाइन कर लेना है इसको। पहाड़ी क्षेत्रों में भील जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि को चिमाता कहा जाता है, और मैदानी क्षेत्रों में भील जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि को दजिया कहा जाता है। तो चिमाता और दजिया, पर्वतीय क्षेत्रों में चिमाता और पहाड़ मैदानी क्षेत्रों में दजिया कृषि करते हैं। ये इनका भोजन, ये मक्का का पूरे वर्ष भर क्या करते हैं, मक्का का सेवन करते हैं। साथ ही साथ समारोह के अवसर पर चावल लापसी, समारोह के अवसर पर ये चावल लापसी का प्रयोग भी खाद्यान्न के रूप में करते हैं। छाछ और आटे की राबड़ी, इनके प्रत्येक भील के घर में प्रतिदिन बनती है, यानी ये इनका मुख्य खाद्यान्न भी माना जाता है। ये मांसाहारी होते हैं, और महुआ से मांसाहारी तो होते हैं ये, साथ ही साथ महुआ नामक एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष से बनी हुई शराब का सेवन ये बहुत ज़्यादा करते हैं। इनके वस्त्रों के, ये तो भोजन हो गया इनका। अब इसके बाद में अपन बात करें इनके वस्त्र कैसे होते हैं। तो पुरुष क्या है, पहले छाल होती है, पेड़ों की जो टहनियाँ होती है, तो टहनियों के जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, तो पुरुष जो होते थे छाल से बनी क्या पहनते थे, छाल से निकर बना लेते और निकर पहनने का काम करते थे। महिलाएं जो होती थी वो पेटीकोट धारण करती थी। अभी वर्तमान में इसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है, और ये लोग क्या कमीज, धोती, सापा, पैंट शर्ट पहनने लगे, और महिलाएं भी घाघरा, कांचली और लुगड़ी जिसको अपन बोलते हैं, चुनरी बोल दो, लुगड़ी बोल दो, तो ये लुगड़ियों का प्रयोग भी वर्तमान में, तो इनके रहन सहन में काफ़ी परिवर्तन वर्तमान में हुआ है। इसके बाद में अपन बात करें, ये जो मुख्य रूप से भील जो होते हैं, भील जो है चांदी, पीतल, तांबा और निखिल, इनके मुख्य रूप से आभूषणों के रूप में इन धातुओं का प्रयोग भी करते हैं। निवास करे कैसे होते हैं इनके, प्रकीर्ण अवस्था में। प्रकीर्ण अधिवास का अर्थ होता है बिखरी हुई अवस्था में, एक यहाँ पे एक वहाँ पे, दूर दूर होते हैं इनके अधिवास जो होते हैं बिखरे हुए। खेतों के, ये क्या करता है, अपने खेतों के बीच में टीले जो होते हैं, टीलों के ऊपर अपनी झोंपड़ी का निर्माण करते हैं, और झोंपड़ी जो है वो मिट्टी से बनाते हैं, उसकी दीवारें जो होती है मिट्टी से बनाई जाती है, और ऊपर क्या होता है, बाँस के वो डाल के उसके ऊपर खपरेल डाल दी जाती है, जिसको खपरेल कहा जाता है। नहीं, ऊपर से क्या होता है, साइडों में मिट्टी की दीवारें और ऊपर बाँस लगाकर उसको ढक दिया जाता है, तो इसको खपरेल के नाम से। तो खपरेल से बने हुई जो झोंपड़ियाँ होती है ये उनका। अब ये जो मिट्टी की दीवारें होती हैं, मिट्टी की दीवारों को लाल मिट्टी जो होती है, खड़िया होती है यानी वाइट, तो उनसे क्या करते हैं, लीपा पोती करके उसको बड़े चमक धमक के साथ ये क्या करते हैं, सजावटी तरीके से दर्शाते हैं। उसके बाद में अपन बात करें इनके औजार और बर्तन। अब इसमें औजार क्या है, इनके धनुष बाण, मुख्य रूप से धनुष बाण के अलावा तलवार, खंजर का भी प्रयोग ये लोग करते हैं, तलवार और खंजर का प्रयोग भी करते हैं। इनके पास 2 प्रकार के बाण होते हैं, जिसमें अपन इन्होंने बताया हरियो और रोबदो।
दो प्रकार के बाण होते हैं जिनका हरियो और रोबदो, दोनों ही प्रकार के बाण हैं जो अलग अलग प्रकार से, छोटे पक्षियों के लिए, छोटे शिकारों के लिए कौन से प्रयोग करना है, बड़े के लिए, तो अलग अलग प्रकार के बाणों का प्रयोग ये करते हैं। पक्षियों के लिए ये जो फंदा बनाते हैं उसको फटकिया कहा जाता है। पक्षियों को मारने के लिए, पक्षियों को का शिकार करने के लिए एक फंदे का निर्माण करते हैं, उस फंदे को कहा जाता है फटकिया। संपन्न भील आज वर्तमान में बंदूक का प्रयोग भी, संपन्न यानी जो थोड़े संपन्न परिवार है वो परिवार आज बंदूक का प्रयोग भी करने लगे हैं। मिट्टी के बर्तनों में ये क्या करते हैं, मक्का पीसने की चक्की होती है, बांस का पालना, इस प्रकार के बर्तन भी इनके पास देखने को मिलती है। अब अपन बात करें समाज और संस्कृति की। समाज और संस्कृति में जो भील है, इन भीलों की संस्कृति सभी जनजातियों से, क्योंकि है ही जनजाति और रहती भी कहाँ है, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है, तो इनकी जनजाति थोड़ी अलग होती है। दूसरी चीज़, ये जिस क्षेत्र में निवास करते हैं उस क्षेत्र में क्या होता है, एक ही वर्ग के भील निवास करते हैं। इस क्षेत्र में एक ही गोत्र के भील मिलेंगे, दूसरे में दूसरे गोत्र के मिलेंगे, तो इनमें क्या होता है, दूसरी चीज़ अलग अलग प्रकार के, अलग अलग वर्ण के जो वो है भीलों के यहाँ पर माना जाता है। दूसरा, ये पितृसत्तात्मक होते हैं, पितृसत्तात्मक परिवार, हमारे वही चलता है पितृसत्तात्मक, तो इनके भी पितृसत्तात्मक यानी पिता के वंश को ही आगे बढ़ाया जाता है। पितृसत्तात्मक के बाद में अपन बात करें कि इनमें बहुपत्नी प्रथा भी, बहुपत्नी एक से ज़्यादा पत्नियां रखने की प्रथा भी इनके अंदर मौजूद है। आज भी वर्तमान में ये बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी है, बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र को मानने वाले, अंधविश्वासों को मानने वाले सबसे ज़्यादा मानते हैं ये लोग। इनमें क्या होता है, इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि मुख्य रूप से चाहे भीलों में चाहे युवा हो चाहे वृद्ध हो, प्रत्येक बिना पत्नी के कोई नहीं रहता है, यानी युवा और वृद्ध मृत्यु पर्यंत की भी इनके पत्नियां होती हैं। इनके इस भील जनजाति के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, इसको अपन बोलते हैं कुंवारा नहीं रहता है। इनके प्रत्येक की शादी होती है और शादी का जो प्रस्ताव है वो लड़के वालों की तरफ से आता है, और लड़के वालों की जो प्रस्ताव आता है उसमें लड़की वाला क्या करता है, लड़के वाले से लड़की का मूल्य प्राप्त करता है और मूल्य प्राप्त करके फिर उसकी शादी कर दी जाती है। तो ये बहुपत्नी प्रथा भी इसमें एक, इसमें गोल गाधेड़ो प्रथा, गोल गाधेड़ो भीलों के अंतर्गत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रथा है। जिसमें क्या होता है, जो भील युवक होते हैं उन भील युवकों को अपना साहस और वीर्य शौर्य दिखा करके ये क्या करते हैं, कन्या का चयन करते हैं। यानी कई बार क्या होता है, जैसे वधु का चयन करने के लिए इनके कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। उन प्रतियोगिताओं में क्या करते हैं, अपना साहस शूरवीरता दिखा करके उसका चयन भी करते हैं और शादी करते हैं। ये मुख्य रूप से इनकी समाज और संस्कृति जो बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी होते हैं, ये अलग अलग प्रकार के, कई प्रकार के अंधविश्वासों में रहते हैं, अनेक प्रकार के देवताओं को मानते हैं। और इनके मुख्य रूप से प्रत्येक जो व्यक्ति है, प्रत्येक भील परिवार है, वो अंधविश्वास, अपन अंधविश्वास आडंबर जिसको बोलते हैं, प्राचीन काल से चली आ रही जो प्रथाएं परंपराएं, उन परंपराओं को आज भी ये मानते हैं। अब इनमें अभी वर्तमान में एक पॉइंट इसमें अपन ने नहीं लिखा है, इसमें लास्ट वाला जो पॉइंट है वो ध्यान से सुनना। आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से, ये नोट कर लेना आप, इसमें नहीं लिखा हुआ है, आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से इन भील जनजाति में क्या परिवर्तन हुआ है। आधुनिक संस्कृति का मतलब है जब जिस क्षेत्र में निवास करते हैं उसके आसपास शहरी जो क्षेत्र है, उन शहरी क्षेत्रों के संपर्क में आने से इनमें परिवर्तन किया हुआ। तो उनके शहरी क्षेत्र में संपर्क में आने से इनकी बोलचाल की जो भाषा है वो परिवर्तित हुई है। साथ ही साथ इनके रहन सहन परिवर्तन हुआ है, इनका खान पान परिवर्तन हुआ है, इनका जो पहनावा था वो काफ़ी चेंजेज आ गया। पहले ये वर्तमान में आखेट संग्रहण या कृषि जो कार्य करते थे, आज वर्तमान में क्या है, शहरों में जाकर के मजदूरी करने लगे। तो इसके अंतर्गत क्या है, इनकी पहले की अपेक्षा अगर स्थिति को देखा जाए तो काफ़ी स्थिति में सुधार हुआ है। तो ये मुख्य रूप से भील ऐसी जनजाति और धीरे धीरे इनकी जनसंख्या जो गिरती जा रही थी, क्योंकि धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे जंगली क्षेत्रों में निवास करने वाले जो व्यक्ति वो भी शहरों में अलग अलग प्रकार के कार्य करने लगे और इनकी जनसंख्या धीरे धीरे क्या है, शहरों की ओर शिफ्ट होने लग गई। तो शहरी क्षेत्रों के संपर्क में, आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से इनको रोजगार में परिवर्तन हुआ, आर्थिक क्रियाकलाप बदल गए, इनका खान पान बदल गया, इनका रहन सहन बदल गया, इनके आवास बदल गए। जो अपन बोलते थे खपरेल झोंपड़ियाँ बनाकर रहते थे, आज वर्तमान में पक्के मकान बनाकर भी निवास करने लगे। क्योंकि सरकार ने ऐसी ऐसी योजनाएं चला रही कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत प्रत्येक गरीब परिवार को क्या दिया जाता है, आवास के लिए रकम मुहैया कराई जाती है, रकम उपलब्ध करवाई जाती है। तो इस माध्यम से इन्होंने फ़ायदा उठा करके आज वर्तमान में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। इससे पहले अपन ने 2 एस्किमो और बुशमैन पढ़ी थी। तो एस्किमो और बुशमैन तो अफ्रीका महाद्वीप के कालारी मरुस्थल में निवास करती है, और एस्किमो जनजाति उत्तरी अमेरिका, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और साइबेरिया जो उत्तरी रूस है उस क्षेत्र में, यानी उत्तरी तट जो है, उत्तरी ध्रुव जो है, उसके बर्फीले क्षेत्रों के अंदर ये निवास करती थी। तो इन जनजातियों के बारे में विशेष रूप से ध्यान से पढ़ना है। 3 जनजाति अपनी इस चैप्टर की कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वाली जनजाति जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।